हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी हमारे लॉजिकल कनेक्टर्स होते हैं उन्हें हम सेट्स के थ्रू देखेंगे। तो थोड़ी सी एसेंशियल चीज़ जो आपको इस लेक्चर से पहले पता होनी चाहिए, ये मैथमेटिकल रीजनिंग के कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, एंड और नेगेशन, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, इनकी ट्रूथ टेबल्स और सेट्स का वेन डायग्राम्स का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यूनियन, इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट। तो वैसे मैथमेटिकल रीजनिंग के हम जनरली जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम या तो कुछ लॉज यूज करते हैं या हम ट्रूथ टेबल यूज कर सकते हैं। और एक और तरीका भी हम आज जो थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है कि हम मैथमेटिकल रीजनिंग को सेट्स के वेन डायग्राम्स के थ्रू किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहला कनेक्टिव जो आपके पास होता है ना, तो वो जैसे आपके पास एंड होता है। तो एंड लॉजिकल कनेक्टिव के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, तो अगर आप उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो अगर दोनों ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब सेट्स के थ्रू कैसे देख सकते हैं इसे, जैसे मान लो ये आपके पास पी सेट है और ये आपके पास क्यू सेट है और ये आपके पास क्या है, आपका यूनिवर्स। ठीक है। तो एंड में हम बोलते हैं कि भाई जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू लेते हैं। तो पी एंड क्यू को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो ऐसा इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। अब ये आपके एंड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप इस पूरे का पूरा जो पी वाला सर्कल है, हमने जो पी का सर्कल बनाया है, इस पूरे सर्कल को आप वो रीजन मान सकते हो जब पी क्या होगा, ट्रू। इसी तरह क्यू वाले सर्कल को आप वो रीजन मान सकते हो जब क्यू होगा ट्रू और अपने अपने सर्कल के बाहर पी और क्यू दोनों फॉल्स हो जाते हैं। शेडेड रीजन जो होगा वो अपना आंसर रिप्रेजेंट करता है जब आउटपुट ट्रू हो। तो जैसे अगर आप इस रीजन की बात करो तो ये रीजन क्या है, पी और क्यू दोनों के बाहर। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो पी और क्यू में पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, और ये रीजन हमने शेड नहीं किया हमारे आंसर में, इसलिए पी एंड क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स। और ऐसा ही हमारी ट्रूथ टेबल में भी होता है, जिन्हें पता है ट्रूथ टेबल। इसी तरह अगर आप इस रीजन की बात करेंगे जो पी में आ रहा है बट क्यू में नहीं आ रहा है, तो इस रीजन के अंदर आपका पी जो है वो ट्रू है, क्यू जो है वो फॉल्स है, और हमने शेड नहीं किया इसलिए पी एंड क्यू भी आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स है। सिमिलरली इस रीजन के अंदर जहां पर पी नहीं है, ये हिस्सा क्यू में आ रहा है, तो पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, पर हमने शेड नहीं किया इसलिए हमारा आउटपुट भी फॉल्स है। फाइनली मिडल वाला रीजन कॉमन रीजन है जो पी और क्यू दोनों में आ रहा है, तो इसलिए इनपुट दोनों में ट्रू मानते हैं और ये हमने शेड किया इसलिए आउटपुट ट्रू हो रहा है। तो ये पी एंड क्यू दोनों का इंटरसेक्शन जो है, जो हमारे सेट्स में भी एंड के लिए ही जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे इस लॉजिकल कनेक्टिव एंड की ट्रुथ टेबल को इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देता है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ। सेम चीज अपन यहाँ पर अगर देखना चाहें तो हम और के लिए भी देख सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पी और क्यू। पी और क्यू सही होने के लिए अगर दोनों में से एक भी करेक्ट है तो अपना आउटपुट ट्रू हो जाता है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो अगर हम इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे ये आपके पास पी हो गया, दूसरा वाला मान लो ये आपके पास क्यू हो गया, और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह से वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे ये यूनियन होता था सेट में, उसी तरह यहाँ पर ये अपना और ऑपरेशन है। ये आपका P यूनियन Q जो होता था वही आपका यहाँ P और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, जैसे बाहर वाला रीजन है, इसमें दोनों ही, ना तो ये P में आ रहा है ना Q में आ रहा है, तो दोनों ही फॉल्स है इसमें, और हमारा आउटपुट भी देखो फॉल्स ही आ रहा है क्योंकि हमने इस रीजन को शेड नहीं किया। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसी तरह ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है, ये P में आ रहा है बट Q के बाहर है, तो ऐसा हमारा इनपुट सेट है और हमने इसको शेड भी कर दिया तो हमारा आउटपुट भी क्या हो गया, ट्रू। इसी तरह हमारा ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें ये पोर्शन दोनों में आता है, पी में भी क्यू में भी, और हमने शेड भी किया है तो आउटपुट ट्रू। और लास्ट पोर्शन जो हमारे पास है, ये हमारे पास पी में नहीं आता बट क्यू में आता है और हमने शेड कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट भी क्या रहेगा, ट्रू। तो हमारी ट्रूथ टेबल भी ऐसी होती है पी और क्यू की, अगर आपने देखी हो तो अगर एक भी इनपुट ट्रू होता है तो आउटपुट क्या आ जाता है हमारे पास, वापस ट्रू आ जाता है। तो पी और क्यू को हम इस तरह सेट में यूनियन से दिखा सकते हैं। ऑलराइट। तो अगर आपको ये एंड और वाली बात समझ में आई, तो अब हम इफ देन या इफ एंड ओनली इफ देखने से पहले एक बार नेगेशन की बात कर लें। तो ये जो नेगेशन लेते हैं हम किसी भी कनेक्टिव का या किसी भी स्टेटमेंट का, तो वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट जैसा होता है। सेट में जैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, जैसे आपके पास मान लो ये पी सेट है, तो नेगेशन पी कौन सा होता है, पी के बाहर और यूनिवर्स का हिस्सा।
तो यहाँ भी हम नेगेशन इस तरह से दिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो अब ये नेगेशन में आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपका थर्ड कनेक्टिव होता है इफ देन, इफ पी देन क्यू, या पी इम्प्लाइज क्यू भी बोलते हैं। तो ये हर केस के अंदर ट्रू होता है सिवाय एक केस के, जब पी क्या हो जाए आपका ट्रू और क्यू क्या हो जाए फॉल्स। सिर्फ इस केस के अंदर आउटपुट फॉल्स आता है, बाकी तीनों के तीनों केस ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, सब में आउटपुट ट्रू आता है। अब आपको पता होगा अगर आपने इफ देन देख रखा है कि इस P इम्प्लाइज Q को लिखने का रीजनिंग में एक तरीका और होता है नेगेशन P और Q। इसी का यूज करके हम P इम्प्लाइज Q का वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं नेगेशन P बनाऊंगा और फिर मैं Q के साथ उसका और यानी यूनियन कर दूंगा, जो भी हमने लास्ट पेज पे देखा है। तो आप नेगेशन P कैसे बनाएंगे, नेगेशन P का क्या मीनिंग है, नेगेशन P का मीनिंग है वो सारी चीजें जो किसके बाहर है, P के बाहर है। तो मैं इसको एक बार दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। P के सर्कल के बाहर पूरा हिस्सा, यानी सब चीजें जो P के बाहर होनी चाहिए, चाहे भले ही वो Q में आए या ना आए, P के बाहर वाला पूरा हिस्सा ले लें। तो ये पूरा का पूरा ग्रीन लाइंस जो हमने बनाई है, जो हमारे इस P वाला सर्कल, ये P सर्कल देख पा रहे हो, इसके बाहर है, ये किसको शो कर रहा है, ये नेगेशन ऑफ P को शो कर रहा है। ठीक है, और Q वाला हिस्सा एक मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा आपको, यूनियन है तो दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। तो Q वाला हिस्सा, Q वाला सर्कल आप सभी देख पा रहे हो, इसको मैं वर्टिकल लाइन से दिखा देता हूँ, वर्टिकल ब्लू लाइंस। और यूनियन के अंदर क्या होता है, सेट में आपने देखा है यूनियन के अंदर चीजें कंबाइन हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर अपन इसका यूनियन लें, मैं इसका एक फिर से डायग्राम बनाकर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि नेगेशन P और Q कैसा दिखेगा आपको। तो अगर आप यूनियन ले लोगे तो आप इसमें ग्रीन लाइंस देखें ध्यान से, बाहर वाला हिस्सा तो आ ही रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन लाइंस में, थोड़ा सा हिस्सा ये वाला भी आ रहा था Q वाला, और Q वाली ब्लू लाइंस ने ये वाला हिस्सा भी एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये आपका नेगेशन P और Q का वेन डायग्राम है। पहले हमने नेगेशन P लिया, फिर Q के साथ और कर दिया, यूनियन कर दिया। ये आपके P इम्प्लाइज Q को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसमें देख सकते हो पूरा का पूरा रीजन शेडेड है ना। यहाँ बाहर P और Q दोनों फॉल्स होते हैं तब भी आउटपुट ट्रू आ रहा है आपका, है ना। इस वाले रीजन के अंदर क्या हो जाएगा आपका, इनपुट के अंदर आपके पास P आ नहीं रहा, Q आ रहा है, तब भी आउटपुट आपका पास ट्रू है। बीच वाले में P और Q दोनों के अंदर आ रहा है ये हिस्सा, तो जब इनपुट दोनों ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू है। बस एक वाला, एक ये रीजन शेडेड नहीं है, इसमें P क्या होगा आपके पास ट्रू, Q एज एन इनपुट होगा फॉल्स, और ये शेडेड नहीं है तो इसका आउटपुट भी आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। ये बिल्कुल हमारी ट्रुथ टेबल से मैच भी करता है। तो ये एक तरीका है, और आपको अगर वेन डायग्राम पसंद है तो आप इससे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप लॉज यूज करते हैं, चाहे ट्रूथ टेबल यूज करते हैं, चाहे वेन डायग्राम करते हैं, जो भी करते हैं एक तरीका एकदम परफेक्ट कर ले, है ना, और फिर उसी से क्वेश्चंस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ये इस तरह से कर रहे हैं, है ना। जो भी एक चीज भले ही आप करें बट उसमें मास्टरी होना जरूरी है। और लास्ट कनेक्टिव आपके पास होता है P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज Q को ऐसे भी लिखा जा सकता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q, जो भी हमने देखा था बीच में एंड आता है, Q इम्प्लाइज P को भी आप लिख सकते हैं नेगेशन Q और P। तो हम इन दोनों के वेन डायग्राम बनाकर उनका क्या ले लेंगे, कॉमन पार्ट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाता हूँ। अब आपको आइडिया है, अब आप खुद मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद एक बार इसको एक बार रफ में बनाए पॉज करके, और फिर आप देखें कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं। तो ये P है, ये Q है। नेगेशन P के अंदर आपके पास बाहर वाला हिस्सा आएगा जो P के क्या है, बाहर है, तो ये वाला पूरा आ जाएगा। और फिर Q के साथ यूनियन है, तो Q का अगर कुछ बचा कुचा हिस्सा है तो उसे भी ले लिया जाएगा। ये अपन बनाकर आए थे लास्ट। इसका इंटरसेक्शन चाहिए हमें किसके साथ, नेगेशन Q और P का। तो सबसे पहले नेगेशन Q देखेंगे। नेगेशन Q में क्या होगा, Q के बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा आपके पास पूरा का पूरा, जो भी Q के बाहर है, और फिर P के साथ यूनियन लेना है तो P के अंदर ये हिस्सा भी आ जाएगा, है ना। दोनों को साथ ले लिया जाएगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन में एंड ले लिया जाता है, तो दोनों का कॉमन हिस्सा लेंगे। तो एक हिस्सा जो कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से दोनों लेफ्ट और राइट ग्रीन डायग्राम्स पे फोकस करेंगे, तो एक हिस्सा जो कॉमन आ रहा है वो तो ये बीच वाला पोर्शन है, ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा शेप जिसका है, देख पा रहे हैं ना आप, ये दोनों में शेडेड है। तो एक तो ये हिस्सा आ जाएगा आपके पास, और एक ये बाहर वाला हिस्सा जो P और Q दोनों के बाहर है, ये हिस्सा भी दोनों में शेडेड है। ठीक है, तो ये हमारा P डबल इम्प्लाइज Q हो जाता है। तो इसके अंदर आप देखें तो ये सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हैं या जब दोनों फॉल्स है। कौन कौन सा हिस्सा हमने इसके अंदर शेड किया, आप ध्यान से देखो, ये वाला, इसके अंदर P और Q दोनों के अंदर आ रहा है ये हिस्सा, तो दोनों ही इनपुट में ट्रू है।
तो इसका जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो भी ट्रू आ रहा है। एक हमने बाहर वाला हिस्सा शेड किया है, बाहर वाला एज एन इनपुट दोनों के ही बाहर है तो फॉल्स फॉल्स लिखेंगे, लेकिन शेडेड है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। इसके अलावा ये दोनों व्हाइट वाले रीजन जहाँ पी आता है क्यू नहीं आता, या पी नहीं आता क्यू आ जाता है, ये दोनों के दोनों कैसे हमारे पास फॉल्स। तो अब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है पी और क्यू, पी एंड क्यू, नेगेशन पी, पी इंप्लाइज क्यू और पी डबल इंप्लाइज क्यू की, जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो विनर ट्रुथ टेबल की भी किया जा सकता है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जरूर बता रहा हूँ, और आप जरूर ट्राई करें मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, और मुझे आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आप इस मेथड से क्वेश्चंस अप्लाई, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो ये ट्राई करते हैं हम सबसे पहले। तो नेगेशन की, और ये सब आपको खुद से ट्राई करना है ना, पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करो और फिर अटेम्प्ट करना। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। दिस इज लॉजिकली इक्वल। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब है सेम इनपुट, मतलब जो भी इनपुट और आउटपुट क्वेश्चन के अंदर इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, वही इनपुट और आउटपुट ऑप्शन में से इनके लिए किसके लिए आएगा। सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा मतलब समझ सकते हो आप कि लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का जो वेन डायग्राम है, या इसकी जो आपके पास ट्रूथ टेबल बनेगी, ये इनमें से किस ऑप्शन से मैच करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एंड क्यू, सेकंड मैंने लिखा है नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, थर्ड अपन यहाँ पर देख सकते हैं पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, और लास्ट में अपन देख सकते हैं फोर्थ वाले के अंदर नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि पी इम्प्लाइज क्यू को लिखने का तरीका है नेगेशन पी और क्यू। स्टिल मैं एक बार आपको ये वेन डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास कैसा आ जाएगा, नेगेशन पी यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर आपको मैंने पी इम्प्लाइज क्यू के लिए क्या बताया था, ये नेगेशन पी और क्यू होता है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू आ जाएगा, जो बनता है पी और क्यू। इसको लॉस से करके बता रहा हूँ, लॉस से जल्दी हो रहा है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, और यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ नेगेशन क्यू है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बट अपन एक बार वेन डायग्राम से सीखेंगे इसे ना, हम सीखना चाहते हैं कुछ। इसी तरह लास्ट वाला देखोगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू करोगे तो ये पी और नेगेशन क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आउटपुट्स हैं इम्प्लाइज हटाने के बाद, इसके केस में आपके पास जो आउटपुट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। पहला तो इस तरह से दे ही रखा है, ये आपका सेकंड वाला है, ये आपका थर्ड है, और फोर्थ है। तो थर्ड आंसर है, बट एक बार वेन डायग्राम से देखो। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू जो इसका वेन डायग्राम है, या थर्ड वाले का जो सेम एक्चुअली दिख भी रहे हैं, ये कैसा बनेगा। नेगेशन पी क्या होगा आपका, पी के बाहर वाला हिस्सा होगा, है ना। तो नेगेशन पी अगर आप करोगे तो वो आपके पास पी के बाहर वाला हिस्सा आएगा, यानी कि ये पूरा आ जाएगा। फिर नेगेशन क्यू अगर आप करोगे तो नेगेशन क्यू अगर हम बनाए पिंक कलर से बना लेते हैं, तो वो आपके पास क्यू के बाहर वाला हिस्सा आएगा। ये कलर दिखेगा नहीं, दूसरा ले ब्लैक ले लेते। नेगेशन क्यू आपका क्यू के बाहर वाला हिस्सा होगा। अब सब कुछ शेड हो गया बीच के कॉन्वेक्स लेंस के अलावा, आप देख पा रहे हो। तो इसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन के अंदर आपसे चीज यहाँ पर पूछी गई है, उसके अंदर अगर हम यहाँ पर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन या ये जो थर्ड वाला जो इसका आंसर है, इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा आपके पास, ये पी और क्यू इस तरह से होंगे, और सब कुछ शेड हो चुका है बीच वाले कॉन्वेक्स लेंस को छोड़, ठीक है। पी एंड क्यू का कैसे बनाते हैं देखना, वो इसके जैसा सेम नहीं बनेगा, अलग बनेगा। पी एंड क्यू में सिर्फ ही बीच वाला शेड होगा, ये इसके जैसा नहीं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर बनाएंगे ऐसा थर्ड वाला, तो ये पी और क्यू है, पी और क्यू भी हमने बनाया था। पी और क्यू में क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन में जो लिखा है या थर्ड जो इसके बराबर आ रहा है वैसा नहीं। लास्ट में आपके पास पी और नेगेशन क्यू है, तो आप सबसे पहले नेगेशन क्यू बना लें, और फिर उसके अंदर पी का अगर कोई हिस्सा छूट जाता है तो वो ले लिया जाएगा। तो नेगेशन क्यू आपका क्या होगा, क्यू के बाहर होगा, और पी का ये कॉन्वेक्स लेंस वाला बीच वाला हिस्सा है, कॉमन वाला हिस्सा बच गया, इसे भी शेड कर दिया। तो ये आपके पास आ गया। ये भी आपका थर्ड वाले से या क्वेश्चन से मैच नहीं करता है। तो इस तरह से हम लॉजिकल इक्विवेलेंस, अभी हम टोटोलॉजी देखेंगे जहां पर आउटपुट ऑल ट्रू आना चाहिए, है ना। ऑल ट्रू का मतलब पूरा ही वेन डायग्राम शेड हो जाए तो आपका आउटपुट हमेशा ही क्या है, ट्रू। अगर कुछ भी शेड ना हो तो आपका वेन डायग्राम हमेशा ही क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोल देते हैं। तो एक अपन टोटोलॉजी वाली चीज देखने की कोशिश करते हैं।
कि अपन उसको कैसे देख सकते हैं। तो ये वाला ट्राई करेंगे। टोटोलॉजी में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर जो लोग ट्रूथ टेबल से करते हैं तो लॉजिकल इक्विवेलेंट में तो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन की और ऑप्शन की ट्रूथ टेबल या वेन डायग्राम सेम होना चाहिए। टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑल ट्रू, ट्रूथ टेबल में हर इनपुट पे आउटपुट ट्रू आना चाहिए। वेन डायग्राम में पूरा ही क्या हो जाएगा, ये शेडेड, कोई भी हिस्सा नहीं छूटेगा। और कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ये ऑल फॉल्स होता है ना, ऑल फॉल्स, और पूरा ही अनशेडेड रह जाता है, कुछ शेड ही नहीं हो पाता। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, इसमें अच्छे से वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से टोटोलॉजी कौन सी है ना। आपको टोटोलॉजी फाइंड करनी है, इनमें से कौन सी टोटोलॉजी है। चारों ऑप्शन अपन लिख देते हैं, चारों के वेन डायग्राम बना के देखेंगे। Q implies P and P implies Q, ठीक है। और इसमें कभी ऐसा कंफ्यूजन होगी सर कौन सा पहले सॉल्व करें, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना। सबसे पहले जो चीज ब्रैकेट में है ना, ये सबसे अंदर वाले ब्रैकेट्स में, तो ये पहले सॉल्व हो। सबसे पहले ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट के बाद प्रेसिडेंट, जैसे बॉर्ड मास होता है, नेगेशन की होती है, एंड और की सेम प्रेसिडेंस है, फिर इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज की सेम प्रेसिडेंस है। तो पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर नेगेशन, फिर और या एंड, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ चीज है जो आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर भी अगर ब्रैकेट के अंदर पहुंच चुके हो आप, तो उसमें भी पहले नेगेशन, फिर एंड और फिर ये दोनों। चलो सेकंड ऑप्शन आपको जो ट्राई करना है, अभी पॉज करके, इसमें है P एंड P और Q। थर्ड वाला है P और P एंड Q। और लास्ट आपके पास है ब्रैकेट P एंड ब्रैकेट P implies Q, ब्रैकेट क्लोज implies Q। एक बार आप सभी पॉज करके सॉल्व करें, मैं यहाँ पर अभी वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन P implies Q का बनाएंगे। अब तक आपको याद हो गया होगा ना, नेगेशन P और Q का बनाते हैं वैसा ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपके लिए क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे P implies Q बना रहा हूँ। ये P है, ये Q। अगर आप इसमें नेगेशन P और Q करते हैं तो सब कुछ शेड हो जाएगा, एक पोर्शन को छोड़ के। तो P के बाहर वाला ले लिया और Q ले लिया, ये नेगेशन P और Q। अब बेटा इसका आपको P के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। P के साथ इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, सिर्फ वही पोर्शन जो P के साथ कॉमन आ रहा है। ये P है आपका, ठीक है। इस P के साथ क्या कॉमन आया इसका, सिर्फ ये कॉन्वेक्स लेंस वाला पार्ट। तो इस P इम्प्लाइज Q के बाद आपने जब इसको P के साथ क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, दोनों का ये वाला कॉमन हिस्सा, कॉमन पॉइंट। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, Q इम्प्लाइज ये पूरा जो भी हमारे पास आउटपुट आया ना, Q इम्प्लाइज ये करोगे। तो ये इम्प्लाइज हटाने का तरीका बता रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, और फिर सेकंड वाले के साथ क्या कर दोगे, इसकी ऑरिंग कर दोगे, और ऑपरेशन। तो आपको नेगेशन Q के साथ इसका और करना है। नेगेशन Q का क्या मतलब है, नेगेशन Q का मतलब है Q के बाहर वाला हिस्सा। तो हम यहाँ पे अगर Q के बाहर वाला हिस्सा लें और उसमें ये वाला भी चीजें मिला दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। Q के बाहर वाला हिस्सा क्या होगा बताओ, जो चीजें Q के बाहर है उनको शेड कर दिया जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ये बीच वाला पोर्शन का साथ यूनियन लेना है, उसे इसके अंदर मिलाना है, तो उसे भी शेड कर। अब ये आपकी टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये वाला रीजन व्हाइट वाला खाली बच गया आपके पास। इस वाले ये वाला रीजन जो है ये शेडेड नहीं है, तो ये आपकी टोटोलॉजी नहीं होगी। दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, ओके। सेकंड वाले के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, P और Q करोगे। ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, P और Q। P और Q के अंदर क्या होगा, P और Q का यूनियन आ जाएगा ये। और अब आपको क्या करना है, इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका वही हिस्सा लोगे जो आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। किसके साथ, P के साथ। एंड ऑपरेशन है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, P के साथ कॉमन ले लेंगे, तो बस ये P वाला सर्कल बचेगा। Q वाला सर्कल तो शेडेड लेंगे ही नहीं हमें, तो यहाँ पर बस ये आ जाएगा। ये ऑब्वियसली आपकी टोटोलॉजी नहीं, तो ये आपका सेकंड वाले का वेन डायग्राम हो गया। थर्ड वाले के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप पहले P एंड Q बना लो, ये ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर अपन अगर पहले P एंड Q बनाए, तो ये P है, ये Q है आपके पास। अगर P एंड Q लोगे तो ये बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला शेड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, P एंड Q। और लास्ट में आपको इसका और ऑपरेशन लेना है P के साथ। तो अगर आप P के साथ इसकी और ऑपरेशन ले लोगे तो P वाला हिस्सा भी इसके अंदर आके जुड़ जाएगा। P वाले हिस्से का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी शेडेड पड़ा है, बाकी वाला हिस्सा भी आके जुड़ जाएगा, तो ये वाला पूरा शेड हो जाएगा, पूरा का पूरा P सर्कल। ये भी ऑब्वियसली आपकी टोटोलॉजी नहीं है, जब डायरेक्टली आप फोर्थ टिक कर सकते हो, बट मैं फोर्थ आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। तो देखो थोड़ा काम तो आसान है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं,
ये हिस्सा हम ऑलरेडी प्लॉट करके आ चुके हैं पहले। ये हिस्सा देख पा रहे हो ना आप सभी, ये हम पहले ही प्लॉट करके आ चुके हैं। तो ये वाला हमें ऑलरेडी पता है ये कहाँ पर आता है, ये सेंट्रल वाला हिस्सा आता है। तो ये वाला हिस्सा हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। अब ये क्यू में जा रहा है, इंप्लाइज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे हिस्से का नेगेशन कर देंगे और उसके बाद हम इसका क्यू के साथ क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। ये बात समझ में आती? तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस हिस्से का नेगेशन करूंगा, क्योंकि मुझे फोर्थ ऑप्शन में इसकी क्या जरूरत है। तो आप इसका नेगेशन करेंगे तो ये बीच वाला कॉन्वेक्स लेंस जो शेडेड था, इसके अलावा बाहर का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये छोड़ के बाकी सब का सब शेड हो गया, सब का सब कॉन्वेक्स लेंस को छोड़ के सब शेडेड है। और लास्ट में आप क्यू के साथ इसका यूनियन कर रहे हैं। क्यू हमारा कौन सा, ये वाला सर्कल है हमारा, ये सर्कल क्यू, अब इसके साथ यूनियन ले लिए तो ये बीच वाला कॉन्वेक्स लेंस जो पहले खाली था वो भी अब क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ शेड हो गया, ये हमारी टोटोलॉजी होगी। तो ये बस एक तरीका था, है ना, लॉज का और वेन डायग्राम के अलावा देखने का। तो इसको आप जरूर यूज करें, एक बार ट्राई करें, और क्या रहता है, कैसे आपकी एक्यूरेसी रहती है, एक बार मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में फीडबैक देते रहें, और जितना ज्यादा वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या रीजनिंग सिर्फ जेई में नहीं और भी कई एग्जाम्स में आती है, अगर वो उनमें प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी शेयर करें। और मुझे टॉपिक जरूर बताएं जिन पर हम आने वाले वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के साथ हम वापस मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। और इसी तरह पढ़ाई करते रहें, जेई आने वाला है ना।